हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। दोस्त, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपके क्लास 10th की बुक गणित की बुक में है, जो कि सबसे अच्छा चैप्टर है। तो हम लोग क्लास 10th की तैयारी ज़बरदस्त करा रहे हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक मार के चले जाइएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि यह जो वीडियो है, यह जो क्लास है त्रिकोणमिति का, यह अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी यह आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि हाई स्कूल वाले हैं तो वही घर पढ़ेंगे ना। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी देख सकते हैं इस क्लास को। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम जैसे ही इस शब्द को पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है त्रि मतलब, यहाँ त्रि मतलब हमारा निकलता है तीन। क्या निकलता है? तीन। कोण, कोण का अर्थ है कोण ही, कोण का अर्थ है कोण ही, और मिति का अर्थ है मापन। क्या है? मापन। यानी तीन कोणों का माप करना ही हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तीन कोणों का माप करना ही हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। यदि हम इसके मीनिंग पे आए तो क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, यदि आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो आप भी जान लो कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता क्या है। देखिए, त्रि यानी क्या होता है? तीन। इसमें भी त्रि यानी क्या होता है? तीन। तीन का है माने होता है थ्री, THREE, थ्री। थ्री यानी क्या होता है हमारा? तीन होता है, तीन। चलिए, यहाँ थ्री का अर्थ है तीन। और गोनो, ये जो गोनो GONO है, गोनो, गोनो का अर्थ हमारा है क्या? साइड, SIDE, साइड। और साइड मतलब क्या होता है? भुजा। साइड मतलब क्या होता है? भुजा। और जो ये मेट्री, METRY है यहाँ, मेट्री। ये जो मेट्री है, मेट्री यानी होता है मेट्रोन। क्या होता है? मेट्रोन, METRON, मेट्रोन। और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। क्या होता है? मापन, मापन। यहाँ हम देखते हैं भैया, यहाँ कोण है, यहाँ क्या है? भुजा है। तो कह रहा है तीन भुजा का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी तीन भुजाओं का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और यहाँ का कह रहा है तीन कोण का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब बताइए, तीन कोण और तीन भुजा आखिर होते किसमें? तीन कोण तीन भुजा होते हैं हमारे त्रिभुज में। किसमें? त्रिभुज। अब त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर कितने होते हैं हमारे? भुजा के आधार पर होते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके तीनों भुजाएं का हो समान हो, जिसको तीनों भुजाएं का हो बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज है पहला। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी केवल दो भुजा समान हो, जिसकी केवल दो भुजा समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, ये हमारा भुजा के आधार पे है। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा ना समान हो, जिसकी कोई भी भुजा ना समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। अब हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम यहाँ से लंब, अब देखिए त्रिभुज का अगर हम कहें कोण के आधार पर भी तीन है, लेकिन हम ज्यादा डीपली त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना इस चैप्टर में हमको चाहिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं। हम देखते हैं अगर समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में देखते हैं, अगर हम यहाँ से लंब डाल दें, यहाँ से लंब डाल दें, तो देखते हैं इस तरफ एक समकोण त्रिभुज बनता है और इस तरफ एक समकोण त्रिभुज बनता है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण बनता कैसे? एक ऐसे सीधी भुजा ले लो, या लाइन कह लो, एक ऐसी सीधी लाइन या भुजा ले लो, और क्या करो? इन दोनों को, ये हमारा हो गया समकोण। यहाँ हमारा कितना बना? यहाँ हमारा 90 अंश। अब समकोण त्रिभुज किसे कहें? त्रिभुज की बात हो रही है, तो अभी भैया त्रिभुज तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। यानी हमारे ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का हो 90 अंश, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज।
तो हम देख रहे हैं यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज में भी अगर हम यहाँ लंब डाल दे रहे हैं तो एक तरफ ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज और दूसरा ये हमारा समकोण त्रिभुज। अगर ऐसे ही इसमें भी हम यहाँ लंब डाल दे रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज में भी, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज में भी लंब डाल दे रहे हैं तो एक देख रहे हैं इस तरफ समकोण बन रहा है, एक तरफ इस तरफ समकोण बन रहा है, यानी यहाँ एक हो गया ये 90 डिग्री और दूसरा इस तरफ 90 डिग्री। अगर ऐसे ही हम यहाँ लंब डाल दे रहे हैं तो हमारा इस तरफ यहाँ एक क्या देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी कहे तो हर एक त्रिभुज में हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो हम त्रिकोणमिति में अधिकतर क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज हमारा क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में भाई तीन भुजाएं होती हैं और तीनों के नाम कुछ इस प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? जो बड़ी भुजा होती है ए बी सी, ये जो बड़ी भुजा होती है ये क्या होती है? हमारा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। और इससे छोटी भुजा क्या होती है? इससे छोटी भुजा हमारी होती है लंब। क्या होती है? लंब। और इससे भी छोटी क्या होती है हमारी? आधार। क्या होती है? आधार। आधार क्या है? तो जिसपे ये समकोण त्रिभुज भैया खड़ा हुआ वही क्या होगी? आधार। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी होती है कर्ण, इससे छोटी लंब और लंब से छोटी आधार। ये हमारा क्या है? समकोण प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि भैया ये जो कर्ण, ये जो भुजा है ए सी, इसका अगर हम वर्ग कर दें, क्या कर दें? वर्ग कर दें, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लिख सकते हैं लंब का वर्ग, लंब का वर्ग और धन आधार का। यानी जो ये कर्ण है ना, ये जो कर्ण है इसका वर्ग हम लिख सकते हैं लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कहने का ये अर्थ है कि जो लंब है और आधार है, यदि हम इसके वर्ग को, लंब के वर्ग को आधार के वर्ग को जोड़ दें तो हमारे कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर है, बराबर होगा। लंब के वर्ग को आधार के वर्ग को जोड़ दें तो हमारा कर्ण के वर्ग की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए हम इस पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया आधार कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। और ये लंब कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। तो हमको कर्ण बताना है। क्या बताना है भैया? कर्ण बताना है। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग। यानी लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक, सीधा हम वर्ग करते हैं 5 का वर्ग धन आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का वर्ग। तो कितना होगा? कर्ण का वर्ग बराबर कितना होगा? 5 × 5 = 25 प्लस 4 × 4 = 16। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना होगा? 6 × 5 = 11 का 1 हासिल का 1 2 2 4 41। अब हम कहें कर्ण बराबर कितना होगा भैया? तो कर्ण बराबर देखिए अगर इस तरफ स्क्वायर है और हमको स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या करेंगे? इस तरफ हम क्या कर देंगे? करणी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? करणी। जैसे अगर हम कह दें x² बराबर 5 है, हमको सिर्फ x का मान बताना है तो हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर हटाएंगे ना, तो जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ का हो जाएगा? करणी हो जाएगा, यानी √5 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही कर्ण बराबर 41 है, कर्ण स्क्वायर बराबर 41 है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? करणी में 41। करणी में 41। अब करणी में 41 है, यानी कर्ण हमारा कितना हो गया? करणी में 41। अब क्या है? सेंटीमीटर में है ना, यह क्या होगा? सेंटीमीटर में। ये भी क्या होगा? सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा हमने बता दिया कि कर्ण बराबर कितना है? 41। करणी में 41 सेंटीमीटर। अब करणी का मतलब समझते हो क्या? वर्गमूल। वर्गमूल निकाल सकते हो आप। चलिए अगर अब मान लीजिए हमको कर्ण दे दिया जाए, आधार दे दिया जाए, तो हम लंब निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यदि हमको कर्ण दे दिया जाए, यदि हमको कर्ण दे दिया जाए, अब हम आपको कर्ण दे रहे हैं। ठीक, यदि हमको कर्ण दे दिया जाए, चलिए हम कर्ण आपको देते हैं 6, आधार दे दिया जाए, आधार हम देते हैं आपको 4, तो हमको लंब बताना है, तो लंब बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कर्ण क्या है? कर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर। भैया सेंटीमीटर या मीटर में देगा हमेशा, सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, हम देते हैं इसको सेंटीमीटर में। तो अगर हमारा कर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 6 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है, लंब हमको पूछा है, तो हम क्या करेंगे लंब को ऐसे लिख देंगे, जैसा है वैसे ही इसको छाप दो, लंब का वर्ग धन आधार, आधार हम कितना दिया 4 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 4 का वर्ग। ठीक, चलो अब 6 का वर्ग यानी 6 का 36, 6 को 2 बार गुणा तो 6 का 36 बराबर लंब का वर्ग है, लंब का वर्ग हमको बताना है, यानी लंब हमको बताना है, तो हम लंब का वर्ग ऐसे ही लिख देंगे। अब 4 चौक कितना होगा 16। ठीक, अब हमको जिसका मान निकालना है, अगर हमको लंब का निकालना है तो हम लंब को इसी साइड रखेंगे, आधार निकालना है तो आधार को इसी साइड रखेंगे और सबको क्या कर देंगे पक्षांतर, क्या कर देंगे पक्षांतर। तो चलिए 36, अब इस तरफ प्लस में 16 है, इस तरफ आएगा भैया क्या हो जाएगा माइनस में, यानी सड़क है, ये समझ ली सड़क है, अगर सड़क के ए पार से ओ पार हो तो चिन्ह हमारा बदल जाए, प्लस रहे तो माइनस हो जाए, गुणा रहे तो भाग हो जाए। चलो तो प्लस बार इस तरफ आए माइनस बराबर लंब का वर्ग। अब चलो 36 में से 16 घटाएं कितना बचेगा, 6 में 6 गए 0, 3 में से गए 2, 20 बराबर लंब स्क्वायर। अब हमको अगर स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ हम करनी लगा देंगे, यानी कहेंगे मतलब लंब बराबर कितना होगा करनी में 20, लंब बराबर कितना है करनी में 20, यानी करनी में 20 सेंटीमीटर निकाल सकते हो। हमको अगर ये सूत्र पता है कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम ऑटोमेटिक अगर हमको लंब चाहिएगा तो हम लंब को इसी साइड रखेंगे और सब क्या कर देंगे पक्षांतर, आधार चाहिएगा हम आधार को इसी साइड रखेंगे और सब क्या कर देंगे पक्षांतर। कहने का अर्थ यदि हमको समकोण त्रिभुज के दो भुजाएं पता है, दो भुजाएं पता है, तो हम ऑटोमेटिक तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, किससे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। चलिए मेन शुरुआत हुआ है, अभी तो हम ये सब बेसिक चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम इसके आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमिति में ऐसे ऐसे सवालें आएंगी ना कि आपका दिमाग कहेगा कि बस करो भैया हमसे न होए, लेकिन मैं हूँ, ये आपकी जय मां सरस्वती एकेडमी की सारी टीम जुड़ी है आपसे और आपको ये पढ़ाएगी, सब चीजें पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, इसलिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करने से ना चूकिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति भैया समझते हो कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तीन कोणों या भुजाओं के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। कहे अनुपात, अनुपात यानी बट्टा, बट्टा यानी भाग। ठीक, जैसे हम कहते 4:5 है भैया, 4:5 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4/5। अब 4/5 का मतलब ही है कि 5 में 4 का क्या कर दो भाग दे दो, 5 का 4 में भाग दो। 4:5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 4/5। अब क्या करेंगे 5 से 4 में क्या कर देंगे भाग देंगे, 5 से 4 में हम क्या कर देंगे भाग देंगे। तो अनुपात मतलब बट्टा और बट्टा मतलब क्या होता है भाग। ठीक, तो कहे का मतलब ये है कि त्रिकोणमिति अनुपात यानी हम क्या करेंगे, जो ये त्रिकोणमिति अनुपात कहे मतलब जो ये समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो समकोण त्रिभुज है ना, तो इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं का भी कर्ण है, लंब है, आधार है। तो कभी क्या होगा, कभी हम लंब को कर्ण में भाग देंगे, कभी हम क्या करेंगे लंब में कर्ण से भाग देंगे, किससे कर्ण से, और कभी हम क्या करेंगे कर्ण में लंब से भाग देंगे, किससे लंब से। कभी हम क्या करेंगे, कभी कर्ण में आधार से भाग देंगे, कभी कर्ण में आधार से भाग देंगे, और कभी आधार में कर्ण से भाग देंगे। कभी क्या करेंगे आधार में कर्ण से भाग देंगे, किससे भैया कर्ण से, कर्ण से। कभी हम क्या करेंगे, कभी हम करेंगे कि लंब में आधार से भाग देंगे,
कभी हम करेंगे लंब में आधार से भाग देंगे, किससे? आधार से। और कभी हम आधार में लंब से भाग देंगे, आधार में लंब से भाग देंगे। कहे का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कहथिन के तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहथिन एक ध्यान से सुन ल कि जो ये भुजाएं हैं तो भुजाओं को एक दूसरे में भाग देना, ये त्रिकोणमिति का कहलाता है, अनुपात कहलाता है। किसी जगह हम थीटा रख दे, मान लीजिए अगर हमने यहाँ ए पे थीटा रखा, क्या रखा? ए पे थीटा रखा। जब हम ए पे थीटा रखेंगे तो ये जो समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, ये समकोण है, यही 90 अंश है, तो ये जो समकोण है तो समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? हमारी कर्ण होती है, ये हमेशा निश्चित रहेगी। लेकिन अगर हमने थीटा यहाँ माना तो थीटा के सामने की भुजा ये आधार ना होगी बल्कि क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या होगी? लंब। यानी थीटा के सामने भुजा तब ये लंब का काम करने लगेगा और ये जो एक बच्चा ये काहे काम करेगा? आधार का काम करेगा। अगर हम यही थीटा यहाँ मान लेंगे तो ये थीटा के सामने भुजा लंब रहेगा और ये जो बचेगा आधार। मतलब थीटा के अनुसार हमारा लंब आधार बदलता रहेगा। ठीक, अगर थीटा ये होगा तो हमारा थीटा के सामने भुजा लंब होगा और ये जो बचेगा ये तब का हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा वहीं पर। ठीक, चलिए अब जरूरी नहीं कि हमारा यहाँ थीटा रखा ही जाए, कभी कभी थीटा नहीं रखा जाता। अगर आपको सवाल में ये दे दिया जाए एक समकोण त्रिभुज क्या है? एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जहां ए हमारा थीटा है, जहां ए हमारा थीटा है। जब ए हमारा थीटा होगा तो थीटा के सामने भुजा भैया क्या होगा? लंब होगा और ये जो बचेगा आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। सी कह दे सी थीटा है तो सी थीटा हमारा लंब हो जाएगा और जोन बचेगा ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण। मतलब थीटा ना रख के कभी कभी उसे ही मान लिया जाता है थीटा। ए है तो ए को थीटा मान लिया जाएगा, पी रहेगा, यहाँ पी रहेगा तो पी को हम थीटा मान लेंगे। तो अगर पी को थीटा मान लेंगे तो कैसे सामने भुजा, यानी जो हमारे अक्षर दिए होते हैं उसी को हम कभी कभी क्या करते हैं? थीटा मान लेते हैं।